वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षक क्लासेस। आकर्षक क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एकदम बेसिक से लेकर के मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी से हम लोग एकदम छोटे छोटे से चलेंगे, ठीक है। तो पहला होता है क्या, एडिशन। एडिशन में सबसे पहले होता है सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन में तो आप लोग बच्चे से पढ़े होंगे, जैसे कि दे देगा हमको 234 प्लस 52 प्लस 63। तो इसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे, तो पहले लिखते थे 234 52, इस तरीके से जोड़ते थे तो बहुत लंबा चल जाता था। हम लोग पहले बचा वाला काम नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, ये 3 अंक है, 2 अंक है, ये कितना अंक है, 2 अंक है। तो देखो 4 2 4 और 2 6 6 3 9, तो यहाँ पहले 9 लिखेंगे। उसके बाद देखो 3 और 2 3 और 5 5 3 8 और 8 और 6 14। तो 14 के 4 बाकी रहा 1, तो 2 और 1 3 बन गया, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें दशमलव वाला जब हमको जोड़ने देगा तो 15.3 प्लस 603.534, तो 15.3। इसके दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो हम इसके दशमलव के बाद में 3 अंक, 2 को 0 और बैठा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। अब देखो 0 और 4 कितना होगा, 4। अब 0 और 3 3 3 और 5 8, फिर दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे। फिर देखो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, फिर 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, फिर 6 का 6 लिखा जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 618.834। अब अगला हम लोग चलते हैं, जैसे कोई भी फ्रैक्शन दे देगा 5 पूर्णांक 2/3, तो इसको बोला जाता है अंश। अंश माने नोमिनेटर, इंग्लिश में से नोमिनेटर बोलते हैं। एक ए हो जाता है क्या, हर, अर्थात डिमोनिटर। और इधर जो रहता है उसको बोला जाता है पूर्णांक। इंटीग्रल ऑफ पार्ट, इसको बोलता है इंटीग्रल पार्ट। तो आइए हम लोग इसके आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं, देखते हैं, बताते हैं। जैसे हमको दे देगा 2 पूर्णांक 3/5, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 3/5 लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका जब एलसीएम नीचे लिखेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 बराबर 13/5। तो पहले जब फ्रैक्शन को इसको हम तोड़ते थे तो क्या करते थे, 5 दूना 10 10 3 13। तो इसी तरह से इसका भी आंसर इतना आ गया। तो अगला क्या हम लिख सकते हैं, जैसे हमको दे देगा, अगला पॉइंट लिखाते हैं, x इंटू बाई बटा जेड। यहाँ लिखेगा x इंटू बाई इंटू जेड। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे। अगर हमको इसी प्रकार से हमको दे दिया 6x गुना x बटे बाई, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो इसका आ जाएगा 6x² बटे बाई। तो यहाँ तक हम लोग छोटी छोटी बातें थी, हम लोग समझ गए। तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। अगला हम लोग बताने जा रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बताने जा रहे हैं, एडिशन, ADDITIO, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसका इंग्लिश क्या आता है, भिन्न का जोड़। इसमें हम लोग 3 टर्म को समझेंगे। पहला टर्म क्या हो जाएगा इसका, पहला हम लोग लिखेंगे सेम बेस रूल। क्या लिख रहे हैं, सेम बेस रूल। सबसे पहले हम लोग जानते, मान लिए कुछ दे दिए 2/3, तो इसमें क्या बेस कौन है, 3 है ना, इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो सेम बेस रूल, हम क्या लिखा है, सेम बेस रूल। जब बेस समान हो, अर्थात जैसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं 1/2 प्लस 1/2।
अर्थात जब दोनों का देखो, इसका दोनों का जब बेस समान हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। बेस को नीचे लिख दिए, और ऊपर में अगर जोड़ होगा तो जोड़ कर देंगे, घटाव होगा तो घटाव कर देंगे। तो ऊपर में क्या है, 1 है, फिर 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 1 2, 2 से 2 काटेगा, क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से और दे देगा 1/11, 12/12, 12/11, फिर माइनस 13/11। तो हम लोग क्या बोले, जब बेस रूल क्या कहता है, जब बेस समान हो तो बेस को लिख देंगे नीचे, बेस को नीचे लिख दिए, उसके बाद ऊपर में जोड़ होगा तो जोड़ लिखेंगे, घटाव होगा तो घटाव लिखेंगे। तो हम लोग लिख दिए, तो 12 और 1 13, 13 में से 13 गया 0, 0/11, इसका आंसर आ गया क्या 0। तो इसी प्रकार से हमको बहुत से बड़ा क्वेश्चन हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं जब इसका बेस समान होता है तब। तो आइए हम अगला इसका टर्म समझते हैं, अगला नियम। अगला क्या होता है, कॉमन बेस रूल। क्या होता है, कॉमन, COMMON, कॉमन बेस रूल। कॉमन बेस रूल, कॉमन बेस रूल क्या कहता है, कॉमन बेस रूल कहता है जब बेस में बेस से भाग हो, अर्थात देखो जब बेस में बेस से भाग हो, नीचे बेस होता है, जैसे दे देगा 2/4 प्लस 4/8। देखो बेस से बेस भागा हो रहा है, 4 से 8 में भागा हो रहा है, अर्थात बेस से बेस में जब भागा हो तो जितना उसका भाग, जब बेस से बेस में भाग होता है तब इसे बेस में बेस भाग देकर उसे तिरछा गुना करते हैं। जैसे बेस में बेस भाग दिए 4 आया तो उसमें क्या करेंगे, तिरछा गुना देंगे। ऊपर में जोड़ होगा तो जोड़ लिख देंगे, घटाव होगा तो घटाव लिख देंगे। अब देखो कॉमन बेस रूल क्या कहता है कि बेस में बेस से भाग देंगे, तो बेस में बेस से भाग दिए 4 दूना 8, कितना आया 2, फिर तिरछा गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 लिखें, फिर देखो और ई वाला तो सेम लिखा जाएगा ऐसे ही। और जब कॉमन बेस रूल में जब 4 दूना 8 भागा लगा, सबसे बड़ा हम इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब 4 और 4 कितना आ गया 8, 8/8। अब अगला क्वेश्चन समझ जाओ, एग्जांपल, अगला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम लोग देते हैं। अब कितना बड़ा देगा तो हम लोग आसानी से उसको सोल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए दे देगा 12/44 माइनस 13 या तो 131, कुछ भी दे देगा, जितना मन होगा उसको दे देगा, माइनस 13/44, 88, क्या हो जाएगा 88। देखो कॉमन बेस रूल क्या कहता है, पहले देखेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम दोनों को देखेंगे। देखें 44 से 88 में भागा लग रहा है, तो देखो कॉमन बेस रूल क्या कहता है, जब बेस से बेस भागा हो जाता है तो जितना भागा दे देते हैं, जितना आता है उसमें तिरछा गुना करते हैं, फिर जोड़ रहता है जोड़ लिखते हैं, घटाव रहता है घटाव लिखते हैं। तो पहले क्या लिखा जाएगा, इसका 88 लिखा जाएगा नीचे, और उसके बाद देखो 44 दूना 88, 2 मारते लगा तो 12 से 2 गुना करेंगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24 आ गया। फिर क्या बोले, जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव, बीच में घटाव है, घटाव लिख देंगे हम लोग, फिर माइनस 13, तो 24 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 11/88 हो गया। अब हम लोग आसानी से कॉमन बेस रूल समझ गए। अब अगला एक और लास्ट इसका फ्रैक्शन का होता है, फ्रैक्शन का वो क्या होता है, डिफरेंट बेस रूल। डिफरेंट बेस रूल, डिफरेंट डिफरेंट बेस रूल, डिफरेंट बेस रूल। तो सबसे पहले डिफरेंट बेस रूल को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल पहले दे देते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। 1/2 दे दिया, फिर 1/3 दे दिया। तो देखो बेस को देखो, बेस क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो इसको हम क्या करते हैं, जब बेस डिफरेंट हो तब बेस को बेस से गुना करके क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। बेस से बेस गुना किए, क्या किए नीचे, 3 दूना 6, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, बीच में जो रहेगा जो लिख देंगे, तो 3 2 5, 5/6, 5/6। एक और एग्जांपल हम लोग देते हैं,
कितना बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे 1/12 दे दिया, अगला माइनस 1/14 दे दिया, ठीक है, 1/14 दे दिया। उसके बाद हमको लोग क्या कहे हैं, डिफरेंट है बेस, देखो बेस इसका 12 14 दोनों का डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे दोनों गुना करते हैं, तो 14 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, 14 दिया 140, 14 दूना 28, कितना हो गया, 14 दे के 140 और 14 दूना 28, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 168 नीचे लिख देंगे। फिर देखो तिरछा तिरछी गुना, तो 14 गुना किए, 14 गुना 1 14, 12 गुना 1 12, माइनस चिन्ह दे देंगे बीच में, 14 में से 12 गया 2 बटा 168। मन होगा तो इसको काट देंगे, नहीं मन होगा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 8 16, 2 चौक 8 बराबर 1/84, आंसर इतना आया। तो हम लोग क्या समझे आज, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हमको दे देगा तो उसको हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले